नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा टेम्पू ट्रेवलर, 2 की मौत, कई घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। रामनगर में मंत्री रेखा आर्य ने सरकारी खाद्य गोदाम का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, बारिश के मौसम में चावल गेहूं ना हो खराब। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक का मामला, आज भी नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। फैसले पर टिकी निगाहें। चमोली के युवक का पंजाब में उत्पीड़न का मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान। जिलाधिकारी ने परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का दौर, नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील, मौसम की लें जानकारी और बरतें सावधान। और अब खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग के घोलतीर क्षेत्र में आज सुबह एक टेम्पू ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिर गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीआरएफ, पुलिस बल, स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव ऑपरेशन चलाया गया। कुछ घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। अन्य लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। पुलिस ने आमजन से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं है। बस एक घटना हुई जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी, जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, अलकनंदा नदी में एक टेम्पू ट्रेवलर गिरा, 2 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरी घटना को लेकर के अपडेट क्या कुछ है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 58 है, वहां पर रुद्रप्रयाग से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे घोलतीर क्षेत्र पड़ता है, जिसके नीचे ठीक तलहटी में अलकनंदा बहती है। वहां पर आज सुबह तड़के एक टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर चुका है, जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद स्थानीय लोगों ने जिला आपदा कंट्रोल रूम को सूचित करते हुए राज्य आपदा कंट्रोल रूम में समन्वय बनाते हुए अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, गौचर और रुद्रप्रयाग की पुलिस बल को तत्काल प्रभाव से वहां पर रवाना किया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ ही जल पुलिस की टुकड़ियों को भी भेजा और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें टेम्पो ट्रेवलर में 20 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 10 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है। 8 लोगों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन अभी तक दुखद खबर भी ये आई है कि 2 शव भी अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। 9 लोगों का अभी भी पता नहीं चला है। बस पूर्ण रूप से अलकनंदा नदी में समा गई है। अपने आप में दुखद खबर है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ अपने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए युद्ध स्तर पर और बृहद स्तर पर राहत और बचाव का कार्य
करने के लिए निर्देशित किया है। और कहीं पर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एम्स में किसी घायलों को इलाज के लिए, मुकम्मल इलाज के लिए भेजना पड़े या दिल्ली भेजना पड़े, तो उसके लिए भी सरकार पूरे तरीके से तैयार है। और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कौंडे बकायदा मौके पर पहुंचे हैं, आईटीबीपी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जल पुलिस मौके पर है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ियां मौके पर हैं। और जो 9 लापता लोग हैं उनकी खोजबीन जारी है। कुछ लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही जो बारिश है, मूसलाधार बारिश के चलते जो नदियों का जो वेग है वो लगातार बढ़ा हुआ है, अपने उफान पर नदियां बह रही हैं और अलकनंदा का पानी भी काफी हद तक बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में उन जल पुलिस के जरिए भी 9 लोगों को उसकी तलाश की जा रही है। और अभी तक ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है कि इसमें 2 लोगों की मौत अभी तक सामने आई है, लेकिन 20 लोग सवार बताए जा रहे थे और प्रथम दृष्टया अनियंत्रित होकर के टेम्पो ट्रेवलर खाई में गिरा है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रामनगर से खबर है, जहां पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रामनगर में स्थित आम डंडा में सरकारी खाद्य गोदाम का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्तमान में बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकारी गोदामों में रखा चावल और गेहूं खराब ना हो, इसलिए व्यवस्थाओं को परखने के लिए निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि जनता को दिए जाने वाला सरकारी राशन गुणवत्ता युक्त हो और पौष्टिक हो। उन्होंने कहा कि इन गोदामों की मरम्मत एवं रास्ते की मरम्मत को लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राशन डीलरों का कोरोना के समय का रुका हुआ भुगतान भी शीघ्र उन्हें दिया जाएगा। आमनन्ना में हमारा खाद्य गोदाम है और राज्य खाद्य गोदाम इन दोनों बारिश के दौरान में किस स्थिति परिस्थिति में रह रहा है या किस स्थिति परिस्थिति में है, इसको देखने में यहाँ पर पहुँची थी। और किस प्रकार से अपने जो चाहे वो गेहूँ हो चाहे वो चावल हो उसका रखरखाव किया जा रहा है और अन्य क्या व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर आवश्यक है, ये आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए समीक्षा में सामने आया है कि कई चीज़ें जो है यहाँ पर अभी की जानी है, जिसमें रेनोवेशन से लेकर यहाँ आगे रास्ते को ठीक करने से लेकर इन विषयों को रखा गया है। तो मैंने अधिकारियों से यही कहा है कि एक तो ये शासन स्तर पर प्रस्ताव को भेजने का काम कर लें और दूसरा जो है जिला योजना के मद से भी हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जिला रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रेवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद। एसडीआरएफ समेत अन्य बचाव दलों की ओर से युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। वही देश में पहली बार वर्ष 1975 में लगे आपातकाल दिवस को भाजपा ने चंपावत में काला दिवस के रूप में मनाया और इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। बुधवार को बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो भी यातनाएं दी गई वो काफी असहनीय थी, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि साल 1975 में 25 और 26 जून की दरमियानी रात से 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। नैनीताल हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीते रोज 2 घंटा सुनवाई के बाद कोर्ट में 26 जून को भी सुनवाई होगी। कोर्ट में महाधिवक्ता ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, चुनाव समय पूर्वक होंगे। कोर्ट ने आरक्षण संबंधित सवाल पूछे, कहा रोस्टर सिस्टम से स्टे क्यों आवंटित नहीं किए गए। महाधिवक्ता ने कहा कि इस पॉपुलेशन के आधार पर स्टे आवंटित किए गए हैं। सरकार ने कहा 2000 से अभी तक
5वां चरण चल चुका है चुनाव का, और यह रोस्टर सिस्टम से क्यों नहीं किए गए? पॉपुलेशन के हिसाब से हर बार जिनकी संख्या ज्यादा होगी वही चुनाव लड़ेगा, इसमें रोस्टर सिस्टम क्यों नहीं लागू किया गया? सरकार की तरफ से माननीय महाधिवक्ता महोदय अपील हुए थे। उन्होंने काफ़ी रूलिंग्स पे रिलाई अपॉन किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी लेजिस्लेशन लाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का कोई औचित्य नहीं है। उनका ये भी कहना था कि हम जो रूल्स लाए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हमने रूल्स को 14 जून को पब्लिश कर दिया था। जो क्वेरी है ऑनरेबल कोर्ट की वो ये है कि क्या आप पिछले रिजर्वेशंस को जो आपने अपने सीट्स को रिजर्व किया था उसको विश अवे कर सकते हैं, और क्या आप फिर से रिजर्वेशन रोस्टर क्लीन स्लेट मान के, जीरो मान के कर सकते हैं या नहीं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चमोली जनपद के कोव गांव निवासी राजेश के पंजाब में उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी को युवक के परिजनों से संपर्क कर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी चमोली ने पंजाब के तरन तारण जनपद के जिलाधिकारी से संपर्क कर राजेश की हर संभव मदद की बात कही। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मामले में जहां जिलाधिकारी तरन तारण ने राजेश की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, जिलाधिकारी चमोली ने पंजाब के नवा शहर में निवास कर रही राजेश की बहन से भी संपर्क कर हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें नारायण बगड़ चमोली के एक युवक का उल्लेख हो रहा है, राजेश कुमार का, जो कि पंजाब के तरन तारण जिले में है, और जिसमें अवगत कराया जा रहा है कि राजेश को बंधुआ मजदूर के तौर पे रखा गया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो कि अभी पंजाब में ही हैं, और जिला प्रशासन तरन तारण से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, और जल्द ही वो अपने परिजनों के साथ चमोली जिले में सकुशल वापस लाया जाएगा। वहीं श्रावण मास कावड़ मेला 2025 की तैयारियों के संबंध में पटेल भवन सभागार देहरादून में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित जनपद के पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में डीजीपी ने निर्देशित किया कि कावड़ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसकी शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित संचालन उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा गोष्ठी में निम्न दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं देहरादून नगर निगम जनपद की नदियों नालों की सफाई में जुटा हुआ है ताकि शहर में जलभराव की समस्या न हो। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि वर्तमान में 9 जगहों पर सफाई कार्य किया जा रहा है, जिनमें बड़े नाले और नदियां शामिल हैं। इनमें लगभग 3 से 4 फुट में से कीचड़ मलबा निकाला जा चुका है। लगभग 25,000 मैट्रिक टन कूड़ा अभी तक निकाला जा चुका है। पहले और इतनी बड़ी संख्या में लगभग 9 जगह हमारी डेली जो है नालों की सफाई चल रही है, नदी की सफाई चल रही है। गाद, कीचड़, मलबा जो भी वहाँ पर है सिल्ट सारा का सारा वहाँ पे उठा रहे हैं। 25,000 मीट्रिक टन हम लोग वहाँ से निकाल के बाहर चुके हैं, जिसका कि हमारे पास रिकॉर्ड है, बाहर निकाल चुके हैं। इतना मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी इतने बड़े स्तर पर पहले नदियों की ऐसी सफाई हुई होगी। आप देखेंगे तो नदियों के तल जो हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक नीचे चले गए हैं। तो किसी भी चीज़ में समय लगता है, और अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा बड़ी संख्या में वहाँ पे अभी जो गाद है, कीचड़ है, मलबा है, वो वहाँ पर होगा। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु
भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और इस बीच मानसून सक्रिय हो गया है। क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर राजमार्गों पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसे कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तत्परता से खोला जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने श्रद्धालु से अपील की है कि वे मौसम पूर्वानुमान और अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। अभी तक कपाट खुलने से लेकर आज तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर चुके हैं और अब मानसून भी आ चुका है, बारिश हो रही है, तो उससे बीच बीच में कई पॉइंट्स पे हमारा हाईवे बाधित हो रहा है, जिसको निरंतर कार्यदायी संस्थाएं खोल रही हैं। तो प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और यात्रियों से विशेष अपील है कि वेदर अलर्ट को देखते हुए अपनी यात्रा करें और यदि कुछ वेदर में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जैसे उनको मैसेजेस प्राप्त होते हैं तो सुरक्षित स्थानों पे ही रुकें और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा सुचारू रखें। उत्तराखंड में बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं आज और कल अधिकांश क्षेत्र में भारी बारिश, मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेरी हैवी तक की रेंस जो है वो मिली है। इसी तरह जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंस हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, ज़्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम। अब आगे देखें, आज 25 तारीख है, तो जैसे बोला भी गया था कि आज जो है और भी जो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगह जहां हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है, जो हमने देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए बोला है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी। तो उत्तराखंड में बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक हैं विक्रम सिंह, जिन्होंने कहा कि नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज और कल अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश भी होगी, कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अलर्ट भी है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा टेम्पू ट्रेवलर, 2 की मौत, कई घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। रामनगर में मंत्री रेखा आर्य ने सरकारी खाद्य गोदाम का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, बारिश के मौसम में चावल गेहूं ना हो खराब। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक का मामला, आज भी नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, फैसले पर टिकी निगाहें। चमोली के युवक का पंजाब में उत्पीड़न का मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान। जिलाधिकारी ने परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का दौर, नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील, मौसम की लें जानकारी, बरतें सावधानी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।